मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही थी चैप्टर 3 संचयन का टोपी शुक्ला। पढ़ा दी थी 3-4 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ। लेखक रही मौसम राजा, जन्म 1 सितंबर 1947, मृत्यु 15 मार्च 1992, स्थान गाजीपुर जिले के गंगौली गांव, उत्तर प्रदेश। तो मैं बता रही थी कि टोपी ने 10 अक्टूबर 1945 को कसम खाई कि किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का 1945 का कोई ऐसे महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के जीवन में इसका बहुत महत्व था, क्योंकि इसी तारीख को, इसी डेट को इरफान के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई थी। इरफान की दादी जैसे मरी, उसके थोड़ा दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए टोपी अकेला हो गया। और दूसरे जो कलेक्टर वहाँ पे उस बंगले पे आए, उनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 बच्चे थे, तीनों में से कोई भी टोपी का दोस्त नहीं बना। डब्बू तो बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू टोपी के बराबर था तो केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात थी कि उन तीनों को, माने तीनों बच्चों को एहसास था, ये अनुभूति थी कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी के मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहले से पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। जब वो गया टोपी बंगले में, तीनों मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठा लिया तो गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट? हेड माली क्या था, अंपायर था। उसको इतना मालूम हो गया था कि हाउस दैट करने पर उंगली उठा दी जाती है। वह बेचारा इतना ही समझता था कि हाउस दैट का शोर होता है तो उंगली उठा देनी चाहिए, इसलिए उसने उंगली उठा दिया। तो हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? तो यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? तो उसके बाद से जो है ना, जैसे बॉल उसके हाथ में आ गई, टोपी के हाथ में, तब तक डब्बू जो था, डब्बू जो डब्बू सबसे छोटा वाला जो लड़का था कलेक्टर का, उसने क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो? तो ये बोला बलभद्र नारायण। टोपी जवाब दिया। तो फिर गुड्डू ने सवाल किया, बड़े वाले ने, कि हु इज़ योर फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तो बोला, वो सवाल गुड्डू ने किया। तो बोला कि भृगु नारायण। तब बिल्लू जो था, जो बीच वाला अंपायर को आवाज़ दिया, मैंने हेड माली को बुलाया बिल्लू, और बोला कि कौन से, मतलब ये कौन है, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासी? मैंने बड़ा वाला जो था लड़का, वो जो है ना, बीच वाला छोटा लड़का पूछा कि कौन है तुम, और बीच वाला जो उसके बराबर का था, तो वो बोला कि कौन है उस तुम्हारे पापा। तो अब बड़ा वाला फिर पूछा कि कौन, भृगु नारायण कौन है? अपने कोई चपरासी का नाम, अपने कोई पियोन का नाम है? नाही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक सो क्लमजी, बिल्लू बोला। तो बता रहा, माली से पूछ रहा है कि हम लोग के चपरासी का किसी का नाम है क्या? भृगु नारायण तो बता रहा है कि नहीं, शहर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर बोलने नहीं आता था माली, हेड माली को, तो उसने दागदर बोला। तो डब्बू फिर सवाल किया कि यानी तुम्हारा मतलब क्या है, डॉक्टर? तो बोल रहा है कि हाँ हाँ, इतना थोड़ा बहुत अंग्रेजी, हेड माली को उन लोग के साथ रह रह के इतनी अंग्रेजी आ गई थी। तो जैसे ही डब्बू ने सवाल किया कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये डॉक्टर? तो बोले कि यस सर, बट ही लुक सो क्लमजी, लेकिन बोला कि वो देखने में तो बड़ा भद्दा दिख रहा है। बड़ा वाला भाई बोला। तब टोपी को गुस्सा आ गया। अज टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल कर बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। टोपी अकड़ गया मने गुस्सा हो गया, गुस्सा में आ गया टोपी, और बोलने लगा कि आप जबान संभाल के बोलो, एक लपड़ मने एक थप्पड़ दे दूंगा, तुम नाचने लगे। ओ यू। तो बिल्लू जो बड़ा वाला था, उसने क्या किया, हाथ चला दिया, वो मारने लगा बिल्लू उसको
क्योंकि उससे बड़ा था। टोपी लुढ़क गया और टोपी गाली बकने लगा बहुत, परंतु हेड माली बीच में आ गया कि दोनों मिलके झगड़ा नहीं हो। तब तक छोटे वाले लड़के ने अपने कुत्ते अल्सेशियन कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। इस प्रकार कुत्ते ने टोपी को काट लिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। पेट में उसको 7 सुई लगा, इंजेक्शन लगा कुत्ते काटने के बाद। तो टोपी को समझ में आया तो मुझे उधर नहीं जाना चाहिए। उधर उसने रुख नहीं किया, मैंने उस तरफ कभी नहीं गया। परंतु अब यह प्रश्न था कि टोपी आखिर करे तो क्या करे। अब सोच रहा था करे, एक ले दे के फनी तो फ्रेंड था। अब वो सोच रहा था कि करे तो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा में, मैंने घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम सीता था, वही टोपी का दुख दर्द समझती थी। तो वह क्या किया, सीता के पास ही चला गया। और सीता की छाया, सीता के पास जाने के बाद वो और भी छोटा हो गया, और भी छोटा बच्चा जैसा बन गया। सीता के घर के सभी बड़े छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट, इसलिए दोनों एक दूसरे बड़े। टोपी भी ऐसा था जिसे कोई कुछ घर में नहीं समझता था, सीता भी ऐसी थी जिसे कोई कुछ नहीं समझता था, इसलिए दोनों एक दूसरे की मनोभाव मन भावनाओं को समझते थे। सीता के घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट, इसलिए दोनों माने सीता और टोपी एक दूसरे से प्यार करें। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जो मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझा। एक दिन का बात है कि एक मुन्नी बाबू और भैरव का बराबरी वो कर रहा था, उनके कंपेयर कर रहा था, तो उससे बहुत उसको पिटाई मिला। तब सीता कोठरी में ले जाकर उसको समझाना शुरू किया कि टेक मत किया करो, मैंने कोई भी चीज़ का कंपेयर मत किया करो बाबू, टेक मत किया करो। एक रात मुन्नी बाबू भैरव का दाज करने, बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। तो सीता ने कहा टेक मत किया करो, माने बराबरी मत किया करो। क्यों बोला, बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन बने, जाड़ ठंड का दिन था। और मुन्नी बाबू जो क्या थे, भैरव सॉरी टोपी के बड़े भाई थे, उनके लिए कोट बनाने के लिए नया कपड़ा आया, छोटे भाई के लिए भी नया कपड़ा बना। टोपी मुन्नी बाबू का कोट मिला, लेकिन उस कोट को मुन्नी बाबू का कोट जो टोपी को मिला था, कोट बिल्कुल नया था, कोट पुराना नहीं था, नया था। लेकिन मुन्नी बाबू उनके बड़े भाई को पसंद नहीं आया, इसीलिए टोपी को मिल गया। टोपी को इस पे अपना लगा तौहीनी अपमान लगा, उसको लगा कि कितना भी है वो कोट तो बना मुन्नी बाबू के लिए, मैंने बड़ा भाई के लिए था, तो उतरन कोट पहन के पुराने कपड़े का उपयोग वो नहीं करेगा, वो उतरन नहीं पहनेगा, पुराना कोट नहीं पहनेगा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया, नौकरानी के बच्चों को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। तो टोपी क्या किया, जब उसको लगा कि मुन्नी बाबू का कोट, बड़े भाई का कोट उसको मिल गया, उसको लगा कि उतरन वो क्यों पहनेगा। उसी वक्त घर में एक दूसरी नौकरानी थी जिसका नाम था केतकी था, केतकी के बेटे को उसने कोट दे दिया, वो खुश हो गया, दे के वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज़ की उसको लगा कि नौकरानी के बच्चे को जो चीज़ दी जाती है तो वापस नहीं ली जाएगी, इसीलिए सब लोगों ने, घर के सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि टोपी जाड़ा खाएगा, बने टोपी को ठंडा लगेगा लेकिन टोपी को नया कोट नहीं दिया जाए, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली, आपको यह ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है। तो बोला कि जब सब लोगों ने बोला कि जाड़ा खाएगा, इसको कोट नहीं दिया जाएगा, तो टोपी ने बोला कि हम जाड़ा नहीं खाएंगे, भात खाएंगे, जाड़ा खाने का थोड़ी चीज़ है, भात खाया जाता है। तो सुभद्रा दादी तो हमेशा गुस्से में रहती थी टोपी के ऊपर, हमेशा टोपी के ऊपर तो कभी खुश नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा तुम जूते खाओगे, आपको यह ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है। तो टोपी बोल रहा है कि आपको पता नहीं है दादी जी कि जूता खाने का चीज़ नहीं होता है, जूता पहनने का चीज़ होता है। वो दादी से, जैसी दादी सवाल कर रही थी वैसा दादी से जवाब कर रहा था। फिर क्या था, दादी से
दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा तक हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तो मुन्नी बाबू को तो, बड़ा भाई को तो हमेशा मौका खोजते रहता था। बड़ा भाई बोला कि दादी से बदतमीजी करते हो। तो गुस्सा होके बोला तो हम क्या करें, इनका पूजा करें, ये जो जैसे बोल रही हैं हम उसी तरह बोलेंगे। फिर क्या था, दादी ने आसमान आसमान सिर पर उठाना, बहुत गुस्सा होना। दादी बहुत गुस्सा हो गई। राम दुलारी क्या किया, उसे पीटना शुरू कर दिया। मम्मी उसकी, दादी गुस्सा हो गई तो माँ उसकी उसे मारना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गई बाड़ा। सीता ने कहा तू है के दादी से टराव के ना चाही कि नो तहार दादी बाड़ी। तब जो है ना, सीता जो नौकरानी है उसको अपने पास लेके गई। तब टोपी क्लास 10 में पहुंच गया था। तो बोल रहा है कि तू 10वां में, मैंने तू क्लास 10 में चले गए हो, तुमसे दादी के, तुमको तुमसे क्या है, दादी से टराव के ना चाहिए कि माने दादी से तुमको बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी दादी बाड़ी, माने ये तुम्हारी दादी है, इसलिए आप इतने बड़े हो, आपको दादी से बहस नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद बेटा, आज यहीं तक, कल इसके बाद पढ़ाऊंगी। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और प्रश्न सब